Dear learners, welcome to Right to Success. Today we will discuss English language colonization and settler commission. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी नोट्स हैं वो हम जल्द ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल देंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में उसका लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप उनका प्रिंट लेकर आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकें और हमारा जो मोटिव है राइट टू गेट सक्सेस वो पूरा उसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। The introduction of English education in India was closely linked with the British colonial rule. जो इंग्लिश एजुकेशन है इंडिया में वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से क्लोजली लिंक है, ये हमें पता है। इनिशियली जो इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई थी वो टू स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू क्रिएट ए क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हु कुड असिस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को असिस्ट कर सके। ओवर द टाइम इंग्लिश प्लेड ड्यूल रोल, इंग्लिश ने समय के पश्चात दो रोल निभाए। एक, इट बिकम बोथ ए टूल ऑफ कोलोनाइजेशन एंड लेटर मीन्स ए नेशनल यूनिटी एंड डी कोलोनाइजेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द इंग्लिश ने डी कोलोनाइजेशन और नेशनल यूनिटी का भी काम किया था। किस प्रकार किया था वो ऐसे, चलिए। रोल ऑफ इंग्लिश इन नेशनल इंटीग्रेशन। बिफोर द कमिंग ऑफ इंग्लिश इंडिया डिड नॉट हैव ए कॉमन लैंग्वेज। इंडिया के पास एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी जो पीपल को कनेक्ट कर सके फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, जो अलग अलग, जिस प्रकार साउथ में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, नॉर्थ में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो उनके पास कोई एक कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था जिसके वो कम्युनिकेट कर सके और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी लड़ाई है वो जारी कर सके। फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, उसके बाद इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया था जिस पर वे एक दूसरे के विचार आदान प्रदान कर सकें और अपनी फ्रीडम की जो लड़ाई थी उसको आगे बढ़ाया था एक साथ मिलकर यूनिटी के साथ। द इंग्लिश ग्रेजुअली बिकम ए लिंक लैंग्वेज अमंग द एजुकेटेड इंडियंस व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। जब कांग्रेस 1885 में फाउंडेड हुई थी तब लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री कुड कम्युनिकेट, डिबेट एंड एक्सप्रेस नेशनल इशू ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म एंड बिकम दे शेयर ए कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो अलग अलग राज्यों से आके एक अपना प्लेटफॉर्म पर, सिंगल प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते थे, डिबेट किया और वो अपने जो भी इशूज़ हैं, नेशनल इशूज़ हैं, वो एक्सप्रेस किए थे। दस दो Although English helped British rule India, it also helped Indian leaders and intellectuals to exchange ideas, spread nationalist throughout. इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी इंग्लिश ने, लेकिन इंडियंस लीडर्स हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी अपना आइडिया एक्सचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म दिया था और ऑर्गेनाइज किया था फ्रीडम मूवमेंट को। The British did not realize that the same language would later help Indians to challenge colonial rule. अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा था कि जो लैंग्वेज वो पढ़ा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, वही लैंग्वेज एक दिन उन पर भारी बन जाएगी। Problems in higher education and Lord Curzon's view. By the beginning of 20th century, Indian education system, especially higher education, had become disorganized and chaotic. ये 20th सेंचुरी में जो हायर एजुकेशन सिस्टम था वो डिसऑर्गेनाइज था। कोई एक स्पेशल और कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था जिसके तहत पहले ये पढ़ाई हो उसके बाद ऐसे किया जाए। तो देयर वाज ए लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड पुअर स्टैंडर्ड था एंड वीक एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं था उनमें। तो व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोज्ड विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम हायर इंग्लिश एजुकेशन, पीपल अक्रॉस द इंडिया स्ट्रांगली अपोज्ड इट। ये किस प्रकार कर पाए पूरे अक्रॉस द इंडिया, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश एजुकेशन सीख कर इंडियंस डीकोलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने अपनी पावर का उनको पता चल गया था। और जो लॉर्ड कर्जन है द वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन को समझ गए वो एंड रिजेक्ट कर दिया फिर इस प्रपोजल को, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हटा रहे थे तो उन्होंने एक साथ जो ये अपोज किया था इंडियंस ने, उसके दबाव में आके ब्रिटिश गवर्नमेंट को
अपना जो ये ऑर्डर दिया था उसको वापस लेना पड़ा था। हिज एम वाज टू रिफॉर्म एंड इम्प्रूव यूनिवर्सिटीज नॉट वीकन देम। उसने बताया कि उसका एम है रिफॉर्म करना और इम्प्रूव करना यूनिवर्सिटी को, उसको कमज़ोर नहीं करना है, इसलिए इस प्रपोजल को मैं वापस लेता हूँ। एट द शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड कर्जन एक्सप्लेन इज आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सिटी। ही सेड दैट ए यूनिवर्सिटी शुड स्प्रेड नॉलेज, इंकरेज लर्निंग, बिल्ड कैरेक्टर एंड मोरल्स। ये तीनों पॉइंट एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड कर्जन ने एक यूनिवर्सिटी को किस प्रकार से डिफाइन किया था। तो उसने कहा था यूनिवर्सिटी में एक गुड यूनिवर्सिटी वही है जो नॉलेज को स्प्रेड करे, इंकरेज करे लर्निंग को और बिल्ड करे कैरेक्टर को और मोरल वैल्यूज़ को। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन शुड शेप बोथ माइंड एंड कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज आल्सो इंक्लूड इन दिस पॉइंट। डिमांड फॉर मदर टंग एजुकेशन। मदर टंग एजुकेशन की डिमांड जो थी उसके आयरनिकली द डिमांड फॉर मदर टंग एजुकेशन कम मेनली फ्रॉम इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। मदर टंग की डिमांड कौन कर रहे थे? इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस, क्योंकि उनको क्या है अपने जो राइट्स हैं उनका पता चल गया था और वो डीकोलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने मदर टंग में एजुकेशन की डिमांड की। क्योंकि मदर टंग में अगर पढ़ाया जाएगा तो इंडियन कल्चर और जो अपना सोसाइटी है उसको बचा सकते हैं। लर्निंग इन मदर टंग इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रही है। एजुकेशन शुड कनेक्टेड विथ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। इंग्लिश शुड नॉट डोमिनेट अर्ली एजुकेशन। इंग्लिश को जो अर्ली एजुकेशन है उसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज डिमांड्स द नीड फॉर रिफॉर्म द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1970, जिसको कहा जाता है सैडलर कमीशन। द सैडलर कमीशन 1917, बैकग्राउंड क्या था इसका? सैडलर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1917 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर माइकल ए सैडलर, द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। although it was initially set up to study condition of यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। इसको इनिशियली कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्टडी कंडीशन को स्टडी करने के लिए अपॉइंट किया गया था। इट रिकमेंडेशंस अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया। इसकी यूनिवर्सिटी पूरी इंडिया की यूनिवर्सिटी पर इसकी रिकमेंडेशन को अप्लाई किया गया था। द मेन पर्पज ऑफ कमीशन वाज टू रिड्यूस द बर्डन ऑन यूनिवर्सिटीज एंड टू क्रिएट ए वेल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम। व्यू ऑन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थे? द कमीशन सपोर्टेड द बैलेंस्ड अप्रोच। मदर टंग शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू हाई लेवल तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैडलर कमीशन ने मदर टंग को कहाँ तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा था? हाई स्कूल तक। इंग्लिश शुड कंटिन्यू एज मीडियम एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। मेजर रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमीशन, दीज पॉइंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? स्कूल एजुकेशन शुड बी 12 ईयर, जो आजकल भी हमारी चल रही है 12 ईयर तक। द इंटरमीडिएट स्टेज शुड बिकम बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। द रियल डिवाइडिंग लाइन बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन नॉट मैट्रिकुलेशन। 10th एग्जाम यूनिवर्सिटी और स्कूल के बीच का इंटरमीडिएट नहीं रहेगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 12th के एग्जाम को रखा गया था। इंटरमीडिएट कॉलेज आफ्टर मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट शुड स्टडी इन इंटरमीडिएट कॉलेज, यानी +1 और +2 की पढ़ाई इंटरमीडिएट कॉलेजेस में होगी। दीज कॉलेजेस शुड प्रोवाइड एजुकेशन इन आर्ट्स में, साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड टीचिंग। जो आजकल भी हमारे यहाँ आर्ट्स रहती है, फिर मेडिकल है, नॉन मेडिकल जिसे कहते हैं, वो इसी सैडलर कमीशन से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम में इंस्पायर्ड है। इंटरमीडिएट कॉलेजेस कुड बी इंडिपेंडेंट और अटैच टू सेलेक्टेड हाई स्कूल्स। ये इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं और किसी सेलेक्टेड हाई स्कूल के साथ भी अटैच हो सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा?
स्प्रेड बोर्ड शुड बी सेटअप फॉर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। अलग अलग बोर्ड रहेगा। द बोर्ड शुड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, स्कूल एंड कॉलेज। द डिग्री कोर्सेज पे क्या बना था इसमें? द डिग्री कोर्स की ड्यूरेशन होनी चाहिए 3 ईयर्स। आजकल भी हमारे BA और BSc वगैरह की 3 ईयर्स ही है। ऑनर्स कोर्स शुड बी स्प्रेड फ्रॉम पास कोर्स। जो नॉर्मल कोर्स है उनसे अलग होगा ऑनर्स कोर्स, जो आजकल भी हमारे हैं। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, यूनिवर्सिटी शुड बी गिवन ग्रेटर फ्रीडम, यूनिवर्सिटी को फ्रीडम देनी चाहिए। ऑटोनोमस कॉलेज शुड बी इंकरेज्ड। रेजिडेंशियल एंड टीचिंग यूनिवर्सिटी शुड बी डेवलप्ड। जहाँ पर PG वगैरह हो, PG और रहने का जो जहाँ पर बनाया जाए वो है रेजिडेंशियल कॉलेज एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज। Each university should have a vice chancellor for effective administration. हर यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर होना चाहिए। वोमेन एजुकेशन पे क्या कहा था? वोमेन एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड ऑन लार्ज स्केल। ए बोर्ड ऑफ वोमेन एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट कोलकाता यूनिवर्सिटी। ये बोर्ड कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था? कोलकाता यूनिवर्सिटी में। ये एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। स्पेशल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू इंक्रीज वोमेन पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। स्पेशल छूट दी जाए, स्पेशल अवार्ड दिए गए, ये उस टाइप का वोमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने का उनका एक तरीका था। टीचर ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया गया था। प्रॉपर फैसिलिटी फॉर टीचर ट्रेनिंग शुड बी क्रिएटेड। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शुड एस्टैब्लिश्ड एट यूनिवर्सिटीज ऑफ कोलकाता एंड ढाका। एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था सैडलर कमीशन के दौरान? कलकत्ता एंड ढाका में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, मोर यूनिवर्सिटीज शुड बी एस्टैब्लिश टू स्प्रेड एजुकेशन एंड इंक्रीज लिटरेसी। यूनिवर्सिटी स्प्रेड की गई। बिटवीन 1916 एंड 1921 यूनिवर्सिटी वो सेटअप एट कहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहाँ ये थे? पटना में, मैसूर में, बनारस में, अलीगढ़ में, ढाका में, लखनऊ में और हैदराबाद में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। प्राइवेट अफोर्ड आल्सो कंट्रीब्यूटेड। प्राइवेट अफोर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन कौन से प्राइवेट एफोर्ट्स हुए थे सैडलर कमीशन के टाइम? वो था इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में 1916 में बाय GK कार्वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन व्यू ऑफ एग्जाम। विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 बाय रविंद्रनाथ टैगोर। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपोजिशन टू द इंग्लिश एजुकेशन, गांधीज व्यू। इंग्लिश एजुकेशन पे गांधी जी के क्या व्यू जो डिस्कस करते हैं? मैनी इंडियन लीडर्स अपोज्ड इंग्लिश एजुकेशन, स्पेशली महात्मा गांधी। ही बिलीव्ड दैट, उनका क्या मानना था? इंग्लिश एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन फॉरेन कल्चर पे है, ये हमारा कल्चर नहीं है। इट ट्रेंड ओनली माइंड, ये माइंड को ओनली ट्रेंड करती है, इग्नोर करती है मैनुअल वर्क और मोर वैल्यूज़ को। ट्रू एजुकेशन वाज नॉट पॉसिबल थ्रू ए फॉरेन लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज ही ये हमें सिखा सकती है ट्रू एजुकेशन को। गांधी जी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द ग्रोइंग सोशल ओब्सेशन विद इंग्लिश। इंग्लिश के साथ जो ओब्सेशन था उसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था गांधी जी ने। ही फील्ड दैट यूजिंग इंग्लिश फॉर जॉब, स्टेटस एंड इवन मैरिज वाज ए साइन ऑफ मेंटल slavery. Because of such criticism, English education faced strong resistance during the freedom movement. Conclusion: the English language in India followed a complex journey. It was introduced to support colonial rule के लिए and later helped national unity and political awakening. It also finally questioned and challenged by the nationalist leaders. The Sadler Commission 1970 played a crucial role in shaping modern Indian education by reforming university structure, promoting women education, encouraging autonomy, and creating a clear link between school and higher education. चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। The English language in India initially served as a tool of
नेशनल इंटीग्रेशन नहीं, कल्चरल रिवाइवल नहीं, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का था इनिशियल में। विच फैक्टर हेल्प द इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइट लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। इंग्लिश ने हेल्प की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंडेड हुई थी? 1885 में। इंग्लिश अनइंटेंशनली हेल्प द इंडियन बाय, किस लिए? स्ट्रेंथनिंग ब्रिटिश कंट्रोल नहीं किया था, इंकरेजिंग रीजनलिज्म, गलत, फैसिलिटिंग नेशनल कम्युनिकेशन, यस दिस इज द राइट आंसर, प्रमोटिंग मैसेजिंग ये भी नहीं है। द मेन प्रॉब्लम इन हायर एजुकेशन बिफोर 1917 वाज, मेन इशू क्या था? एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं, लैक ऑफ यूनिवर्सिटी नहीं, चायोटिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था 1917 से पहले, उसके बाद ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एजुकेशनल रिफॉर्म, के दौरान कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम। लॉर्ड कर्जन डिस्कस हिज विजन ऑफ यूनिवर्सिटी एट, कौन सी कहाँ पर? शिमला कॉन्फ्रेंस में। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कर्जन ए यूनिवर्सिटी शुड फोकस ऑन, एक यूनिवर्सिटी को किस पे फोकस करना चाहिए उनके अनुसार? ओनली प्रोफेशनल ट्रेनिंग, रॉन्ग, नॉलेज एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, यस, रिलीजियस एजुकेशन, नो, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, नो। द डिमांड फॉर मदर टंग एजुकेशन कैम मेनली फ्रॉम, ब्रिटिश ऑफिशियल नहीं, इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस ने ही अपने ये आवाज़ उठाई थी, क्योंकि वे इंग्लिश सीख गए थे और उन्हें अपने राइट्स का पता चल गया था और वो डीकोलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। सैडलर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1917। सैडलर कमीशन इज आल्सो नोन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ सैडलर कमीशन? डॉक्टर माइकल ई सैडलर। सैडलर कमीशन रिपोर्ट कंसिस्टेड ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 वॉल्यूम की एक रिपोर्ट सबमिट की थी इन्होंने। द कमीशन सजेस्टेड मदर टंग एज मीडियम अप टू, कब तक इन्होंने कहा था? हाई स्कूल तक गया था। द रियल डिवाइडिंग लाइन बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। द ड्यूरेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकमेंडेड कितना था? 12 ईयर। इंटरमीडिएट कॉलेजेस वर मीन टू रिप्लेस यूनिवर्सिटी, नो। प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन, नो। ब्रिज स्कूल एंड यूनिवर्सिटी के बीच में एक ब्रिज के रूप में माना गया था। डिग्री कोर्सेज वर लिमिटेड टू, डिग्री कोर्सेज 3 ईयर के लिए थे, आज भी 3 ईयर के लिए। ऑनर्स कोर्स शुड बी स्प्रेड फ्रॉम पास कोर्सेज। सैडलर कमीशन एम्फेसाइज्ड, किस पे एम्फेसाइज किया था? यूनिवर्सिटी एटोनॉमी पे किया था, सेंट्रल कंट्रोल पे, प्राइवेट और इस पे नहीं किया था उन्होंने। रेजिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटीज वर इनकरेज टू रिड्यूस कॉस्ट, नहीं, इम्प्रूव डिसिप्लिन एंड क्वालिटी, यस, ताकि वो वहीं पे रहेंगे और वहीं पे सीखेंगे तो उन पे डिसिप्लिन और क्वालिटी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाज एस्टाब्लिश्ड, देखो ये क्वेश्चन आ गया, कहाँ पर था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। द टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटी वर रिकमेंडेड एट, कहाँ पर? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और ढाका। राइट आंसर है कलकत्ता, ढाका इसका। द विच यूनिवर्सिटी वाज एस्टाब्लिश्ड 1916 से 1921 में कौन कौन सी थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं थी, मैसूर नहीं थी, मैसूर थी, कोलकाता और ये नहीं थी, ये पहले से खुली हुई थी। विश्व भारती वाज फाउंडेड बाय, विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी वाज एस्टाब्लिश्ड बाय जी के कारवे जी ने। गांधी जी अपोज्ड इंग्लिश एजुकेशन बिकॉज इट इज इग्नोर्ड मैनुअल एंड moral training. According to Gandhi, education through a foreign medium is impossible. Gandhi viewed the obsession with English as a sign of slavery and degradation. The Sadler Commission is important because it is abolish नहीं, introduce compulsory education भी नहीं, laid foundation of modern university. This is right answer. अगर हम देखते हैं ये इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आजकल जो यूजीसी नेट में आ रहे हैं। सेक्शन ए, एसोसिएशन रीजन क्वेश्चंस चूज करना है इसमें।
ए, अगर ऑप्शन ए हो रहेगा, अगर ए और बी, ए और आर दोनों ट्रू है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड बी होगा दोनों ट्रू है लेकिन आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए तो ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। लेट्स चेक। इंग्लिश हेल्प इंडियन लीडर्स यूनाइट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। यस, करेक्ट है। अरे क्या हो गया, हाँ दिस इज करेक्ट। इंग्लिश बिकम ए कॉमन लैंग्वेज अमंग द एजुकेटेड इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। यस, ये भी करेक्ट है, ए करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो अल्फा हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन टू प्रमोट इंडियन नेशनलिज्म। गलत, नहीं की थी। इंग्लिश एजुकेशन हेल्प क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियंस लॉयल टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। बी ठीक है, ए गलत है और ये ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी। लॉर्ड कर्जन अपोज द विड्रॉल ऑफ स्टेट एड हायर एजुकेशन। यस, ही बिलीव्ड शुड प्रमोट नॉलेज एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। यस, जो उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस में कहा था। इसका आंसर ए हो जाएगा, दोनों सही है और इसका ये करेक्ट वो है। द सैडलर कमीशन वाज लिमिटेड ओनली टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी। नहीं, गलत है। इट रिकमेंडेशन वर एप्लीकेबल टू ऑल यूनिवर्सिटी। ये सही है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। द सैडलर कमीशन सपोर्टेड द यूज ऑफ मदर टंग अप टू हाई स्कूल। यस, इट बिलीव्ड इंग्लिश वाज अनस्टेबल फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। यस, इसने विश्वास क्यों, तभी तो इन्होंने हाई स्कूल तक मदर टंग को रखा था। इसका ए हो जाएगा, गलत दे रखा है, इसका ए होगा। इंटरमीडिएट कॉलेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन यूनिवर्सिटी। यस, यूनिवर्सिटी वर ओवर बर्डन विद बोथ स्कूल लेवल एंड हायर एजुकेशन। यस, अल्फा हो जाएगा इसका। द सैडलर कमीशन रिकमेंडेड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एज डिवाइडिंग लाइन। यस, मेट्रिकुलेशन वाज कंसिडर्ड इनसफिशिएंट टू स्प्रेड स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। यस, ये हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वोमेन एजुकेशन रिसीव्ड स्पेशल अटेंशन इन सैडलर कमीशन। यस, वुड डिस्पैच हैड ऑलरेडी फुल्ली एड्रेस्ड वोमेन एजुकेशन है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। गांधी जी सपोर्टेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नहीं, डी हो जाएगा इसका। ही बिलीव्ड रियल एजुकेशन पॉसिबल थ्रू मदर टंग। यस, सैडलर कमीशन इनकरेज यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। यस, ऑटोनॉमी वाज नेसेसरी फॉर एकेडमिक ग्रोथ एंड एवोल्यूशन। यस, ए हो जाएगा इसका। ये मैच करना है, सैडलर कमीशन 1917 में आया था, करेक्ट है, ए से ए हो जाएगा इसका। इंडियन कांग्रेस 1885 में हुई थी। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जी के कार्वे। अरे ये क्या है, इनके सामने ही लिखे हुए हैं क्या सभी के आंसर? यस, हाँ सभी का ये हो गया। चलिए नेक्स्ट। लॉर्ड कर्जन द कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन थ्रू मदर टंग, यूनिवर्सिटी रिफॉर्म, नेशनल यूनिटी थ्रू इंग्लिश। हाँ ये हो जाएगा इसका। तो महात्मा गांधी जी एजुकेशन थ्रू मदर टंग पे कर रहे थे, डी सांडलर। हाँ ये तो यूनिवर्सिटी के लिए कहता है, इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी, और ये इसका, हाँ इसका भी यही है। मैथ्स इंटरमीडिएट कॉलेज ब्रिज बिटवीन यूनिवर्सिटी। यस, सीधा यही है। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी टीचिंग फोकस इंस्टीट्यूट प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन। हाँ ये इसने किया था। ऑटोनोमस कॉलेज एकेडमिक फ्रीडम के लिए या इसके लिए अरे सभी के यही दे रखे हैं क्या। पटना यूनिवर्सिटी सभी के यही है। मैसूर यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन था। लखनऊ यूनिवर्सिटी और मैंने देख लेना आप। ये फॉरेन कल्चर डोमिनेंस महात्मा गांधी, अच्छे सभी महात्मा गांधी के दिए हुए हैं। फोकस ओनली ऑन इंटेलेक्चुअल, ये सभी यही दे रखा है कैसे आगे कुछ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, द टॉपिक इज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।